हनुमान जी का कैसे चारों जुगों पर ताप है। हनुमान जी का चारों जुगों पर ताप इसलिए है, चारों जुग पर, क्योंकि चारों जुगों पर कैसे सुनो। सबसे प्रथम आप अपने जीवन को पहचानना है तो सबसे प्रथम संत के दर्शन करना पड़ेगा, फिर तुमको भगवंत मिलेंगे। आपने अगर संत को नहीं पहचाना तो भगवंत नहीं मिलेंगे। दूसरा, आपको अपने माई बाप की सेवा करना पड़ेगा। जब तक आप माई बाप की सेवा नहीं करोगे, कितना भी आप शंकर जी को ऊपर से 2-4 कुंटल दूध चढ़ा दो, लेकिन वो दूध स्वीकार होने वाला नहीं है। शंकर जी के पास अगर दूध जाएगा तो पता कैसे, तुम शंकर जी को दूध चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन अपने घर में बैठे हुए माई बाप को तुम जल पिला दो, दूध चढ़ाने के बराबर होता है। दूसरा, कभी भी आप अपने गुरु के प्रति द्रोह मत रखो। आपके गुरु जी जो बोल दिए हैं, झूठा बोले या सही बोले, लेकिन तुम्हारे लिए वो पत्थर की लकीर है। जैसे कि आप गुरु को मानते हो, कौन कौन मानता है हाथ उठाओ, लेकिन गुरु की नहीं मानते हो। गुरु को मानते हो लेकिन गुरु की नहीं मानते हो। तो भगवान को मानते हो, हमको पता है, लेकिन भगवान की मानते हो? बोलो बोलो। भगवान को तुम मानते होगे लेकिन भगवान की नहीं मानते होगे। गुरु को मानते होगे लेकिन गुरु की नहीं मानते होगे। अब राम को तो मानते हो लेकिन राम की नहीं मानते। आप अपने शांति बनाओ मैया हरा, तुम लड़ो मत। देखो सभी तय हो रहे हैं, सब महाभारत। बोलो सीताराम। आप ध्यान से सुनिए, इसका रास क्या निकलता है बताओ। आप लोग अव्यस्तताएं मत फैलाओ। आप किसी भी संत को आप गुरु बना करके बैठे हुए हैं। अब गुरु बनाने के बाद कान फुकवा लेना सरल है, लेकिन कान फुकवाने के बाद कान का नियम कर लेना बहुत कठिन है। बड़ा बनना सरल है, लेकिन बड़ा बन करके बड़ा बने रहना बहुत कठिन बात है। आपके गुरुजी जो कहते हैं आप उसको जी के अलावा कुछ मत निकालो। आपने अगर पलट करके जवाब दे दिया है, गुरुजी ने कहा बेटा तुमको ये बात बोले थे, तुम माने क्यों नहीं? अब तुम कह दो कि गुरुजी तुम वही बात को बार बार कहते हो, तो बेटा तुमको घोर पाप लगता है। तुम कितना भी मंत्र जाप का दृढ़ विश्वासा, तुम कितना भी मंत्र कर लो, तुमको पुण्य मिलने वाला नहीं है। जैसे कि कुत्ता अगर तुमको चावे तो क्या तुम भी कतरोगे उसको? बोलो क्या चाहोगे? किसी ने अगर तुमको गाली दी है तो क्या तुम भी दोगे? बोलो उसने दिया तुम दिए तो तुम्हारे और उसमें क्या रह गया बताओ? रह गया कुछ? मानो आप गुरु के प्रति, जीवन में हर व्यक्ति के गुरु एक होते हैं और हर इंसान की गुरु से हुई लिखावट, मैं क्या लिखूं गुरु के लिए, गुरु ही है मेरी बनावट। शिष्य की पहचान हरदम गुरु से होती है, पुत्र की पहचान
सदैव पिता से होती है, लेकिन पिता की पहचान सदैव पुत्र से होती है, और शिष्य की पहचान गुरु से होती है, लेकिन गुरु की पहचान शिष्य से होती है। अरदान प्रदान लगा रहता है। आप चौथा क्या है, कभी भी किसी सत्संग में जाओ, आप सुनो। जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे तुमको फल मिलने वाला नहीं है। क्यों फल मिलने वाला नहीं है? सुनो। कभी भी कोई व्यक्ति जिसका भी गंगा जी के बगल में घर रहता, वो कभी स्नान नहीं कर पाता। क्या कर पाता है? नहीं कर पाता। जिसका भी स्टेशन के बगल में घर रहता, हरदम उसी की गाड़ी छूटती है। बोलो। जिसका स्टेशन के बगल में घर रहता, हरदम उसी की गाड़ी छूट जाती है, दूर वाला के चढ़ के निकल जाता है। कथा में आप जाओ, सत्संग में जाओ, कभी फोन मत चलाओ, कभी भी। क्यों? तुम सोच रहे होगे कि हम फोन चला रहे, कथा भी सुन रहे। ऐसा नहीं होता। हम अपना स्वयं निजी जीवन की तुमको बताएं। आप बहुत लोग हमारे साथ कुंभ जाते हैं, बीच बीच में हम जाते रहते हैं प्रयागराज, लेकिन हम स्नान कर लेंगे, लेकिन एक दो लोग जो रहते वो नहीं करते। हमसे किसी ने पूछा गुरुजी वो क्यों नहीं करते? हमने कहा भैया गंगा जी उनको वहां तक बुलाई है, लेकिन गंगा जी स्नान करने के लिए उनको आदेश नहीं दी है। आप कथा में आए हो, भगवान आपको बुलाए हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए नहीं बुलाए, केवल बैठने के लिए बुलाए। संत जन कहा करते हैं, जीभ कटा डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। और नई पीढ़ी को फोन से ही फुर्सत नहीं, भविष्य में रामायण और गीता कौन खोलेगा। सब फोन के चक्कर में पड़े। कभी भी किसी मानव को कथा सुनने आए हो तो कथा ही सुनो। अगर बिगड़ रहे हो तो बिगड़ ही जाओ, भक्ति कर रहे हो तो भक्ति ही करो, संत के चरण पकड़े हो तो संत के चरण पकड़ो, माता की सेवा कर रहे हो तो माता की सेवा ही करो। अब ये बताओ, गधा क्या अपना नाम कभी बदलता है? बोलो बोलो, कभी नहीं बदलता। लेकिन अपन क्या करते हैं, कोई अच्छा आदमी मिला, बगल में फोटो खिंचा ले, डार दे कि विधायक जी से हो गई 4 बार मुलाकात। बोलो। कथा में गए, कथा नहीं सुने, लेकिन पोस्टर की तुम फोटो डाल दिए अपने साथ में खींच के, यार रा कथा सुन के आए। कोई पूछ ले कि व्यासपीठ का मुख किस तरफ था, तो बोल तुम कहोगे कि अरे जिस तरफ हम बैठे थे उस तरफ पूछो, व्यासपीठ का मुख ना पूछो। किसी से पूछा जाए रोटी का मुख किस तरफ होता, तो कोई कहे खाने से मतलब है, मुख से क्या मतलब। मानो तुमको कथा यह कह रही है। आप कथा सुनो, कान से नहीं, ध्यान से। कथा सुनने से आपके जीवन की विपत्तियां प्रभु की विपत्तियां हो जाती हैं। इसीलिए चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत कल्याण।